अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैंने सवाल आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है वो 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो कि एग्जाम में नहीं आता, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। मैंने वो सिलेक्ट किया। इसके अलावा मैंने जो इम्तिहान का मेन सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 16.2 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है 2024 में या फिर 2023 में आ चुका है एग्जाम में ये सवाल। तो ये सवाल 16.2 और 16.3 के क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुके हैं। थ्योरम्स के साथ ऑप्शन में होता है, अगर कोई बच्चा थ्योरम्स को नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ पाता, उसे नहीं समझ में आता, तो इस सिंपल फॉर्मूलाज के जरिए वो आराम से अपना ये सवाल आसानी से निकाल सकता है। मैंने सवाल इस बार हल किए हुए हैं आपके सामने, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ आपको पुटिंग समझा देता हूँ उसकी। सवाल है हमारे पास एक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर के पार्ट 1 में A26 एंड B-48। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें और 16.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखें, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे लाइक दिस। एक पॉइंट इधर बना होगा, एक पॉइंट उधर बना होगा, आपने बीच का पॉइंट मालूम करना है। ये दोनों पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, जैसे यहाँ पे A26 एंड B-48 दिया हुआ है। तो हम इसको अगर देख लें तो ए हमारे पास x1 कहलाता है, ए हमारा ए का जो पहली वैल्यू है हमारी x1 कहलाती है। तो x1 हमारे पास है 2 और जो ए की दूसरी वैल्यू है वो y1 कहलाती है, y1 हमारे पास है 6। ये मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला में बताया था कि जब भी कोई वैल्यू होगी आपके पास हर पॉइंट पे दो वैल्यूज होगी, एक x होगा और एक y होगा। तो बी में आपके पास जो वैल्यू गिवन है -4, ये x2 कंसीडर कर ली हमने, और बी में आपके पास जो सेकंड वैल्यू है ये y2 माइनस 8 कर लिया। अब जो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है वो मिड पॉइंट फार्मूला है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको सिर्फ वैल्यूज में पुट करनी है और जवाब निकालना। x की जगह हम लोगों ने x कंसीडर कर लिया, x1 की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 2, प्लस की जगह प्लस, x2 की जगह मैंने पुट कर दिया -4 एंड डिवाइडेड बाय 2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की जगह 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 का 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2, -2 ओवर 2। ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, -1 आ गया। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 6 एंड y2 की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 8, प्लस 6 प्लस 8 14, 14 ओवर 2, 2 1 2 टू 7 14। तो हमारे पास जवाब क्या आया, x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -7। ये हमारे पास जवाब आ गया। आप देखिए इसको कितना आसान है ये। अब हम चलते हैं इस सवाल की तरफ। बेटा ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत दायरे के बारे में या सर्कल के बारे में मालूम होना चाहिए। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब आपको सर्कल बना लो। वैसे एग्जाम में डायग्राम बनाने की नीड नहीं होती आपको, जिस वजह से समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि आप सर्कल अपने जहन में बना लो, ठीक है। अच्छा, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल बना के उसके बीच में सेंटर कंसिडर करो, ठीक है। क्यों सेंटर नहीं बस हमें इसे समझने के लिए लगाते वो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। अब जैसे ही डायमीटर का नाम आता है तो आपके जहन में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि सर्कल का डायमीटर का मतलब ये होता है कि सर्कल के बिल्कुल सेंटर से एक लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट हो रही है। एक होता है रेडियस, रेडियस में सिर्फ एक लाइन कनेक्ट हो रही है किसी भी एक पॉइंट से, लेकिन यहाँ से डायमीटर का मतलब है कि बीच से पूरी लाइन एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो रही है, ठीक है। हमें सेंटर मालूम करने के लिए कुछ लोग चीज दी हुई होगी, तो हमें दो पॉइंट्स दिए हुए लाइक दिस। जैसे ये सवाल था जिसके जैसे सवाल के एंड में दो पॉइंट दिए हुए थे, इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए मैंने। सेम सवाल है। ए सॉल्यूशन के लिए गिवन पॉइंट्स देंगे A-5 6, B-3 -4। ओके, अब हर पॉइंट में मैंने बताया था कि एक पॉइंट हर पॉइंट में एक्स और वाई दोनों होते हैं। अब ए है हमारे पास पॉइंट, तो उसमें x1 है -5, x y1 है 6, x2 b से लेंगे 3 और y2 -4। दोबारा समझ गए, x1 -5, y1 6, x2 3, y2 -4। सेम फॉर्मूला x इज इक्वल टू x प्लस x2 अपॉन 2। मैंने आपको कहा था पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो उसी से पूरी सॉल्व होगी। x की जगह x इज इक्वल्स टू की जगह इज इक्वल्स टू x की जगह पे x1 की जगह पे -5 लाइक दैट। x1 की जगह पे मैं क्या रखूंगा -5, प्लस की जगह पे प्लस, फिर x2 की जगह पे मैं 3 पुट करूंगा एंड नीचे आ गया 2, -5 प्लस 3 -2 ओवर 2, ठीक है। फिर से वही कंडीशन आ गई है, ये 2 और 2 एक दूसरे से कट जाएंगे -1। इसी तरीके से y1 की जगह पे आपने रख दिया 6,
प्लस की जगह पे प्लस, y2 की जगह पे मैंने रख दिया -4, 6 की जगह 6 प्लस इंटू माइनस -4, 6 -4 किसके बराबर होता है 2 के, 2/2 1 आपके पास जवाब आ गया। तो ये इतना आसान सवाल है और हम इसको नजर कर देते हैं थ्योरम के, हम इस सवाल को सॉल्व करके आसानी पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला यूज होता है और हमें अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर मालूम है कि इस सवाल को सेक्शन पॉइंट 2 से सेक्शन पॉइंट 3 से एक सवाल यहाँ पर आना ही आना है। तो क्यों ना हम जस्ट 2 फॉर्मूला से कुछ कंडीशन याद करके इस सवाल को आसानी सॉल्व कर लें। जैसे 16.2 में जो आपके पास सवाल सॉल्व हो रहा था वो था डिस्टेंस फार्मूला का। डिस्टेंस फार्मूला के जरिए हम लोग जो है वो ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड कोलिनियर की वैल्यूज निकाल लेते हैं। 16.3 में जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है वो सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला है। मिड पॉइंट फार्मूला के तहत आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व, एक्सरसाइज को सॉल्व करने की आइडिया दूंगा। आप प्लीज इसको सॉल्व करें और मुझे बताएं। स्टूडेंट्स अभी जो सवाल करने जा रहे हैं हम लोग वो भी इसी सवाल की करी है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या दिया गया है। सवाल को हम लोग पहले पढ़ते हैं, देन फिर डायग्राम बनाकर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 4, यानी कि हमें सर्कल का सेंटर मालूम है। पिछले सवालों में हम लोग सेंटर मालूम कर रहे थे, इस सवाल में हमें सेंटर मालूम, ठीक है। एंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर इज 4 6, हमें एक पॉइंट डायमीटर का मालूम है। अब जरूरी नहीं है यहाँ का पॉइंट हो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि डायमीटर की बात कर रहे हैं तो इसकी लाइन भी लगेगी। यानी कि हमें सवाल में इसने उलट कर दिया है। उलट कैसे किया है? पहले वाले सवाल में हमें ये 2 वैल्यूज मालूम होती थी, हमें बीच की वैल्यू मालूम करनी थी। इस वाले सवाल में हमें बीच की वैल्यू और एक पॉइंट दिया, हमें ये वैल्यू मालूम करनी है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ अदर एंड, यानी कि सेंटर पॉइंट गिवन है, एक डायमीटर का पॉइंट गिवन है, हमें दूसरा मालूम करना। अब इस सवाल को मैं डायग्राम से कैसे बनाता हूँ, मैं इसको x1 उसको y1 कंसीडर करता हूँ, x को x और इसको y कंसीडर करता हूँ, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैं x2 और y2 कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है। तो आज हम फॉर्मूले को देखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास। सेंटर पहले देख लेते हैं, सेंटर की पॉइंट हमें दिया है, सेंटर को मैं C से कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। सेंटर है बेटा, ये जरा सा ख्याल रखना है, सेंटर ये लास्ट एंड नहीं है। तो सेंटर की वैल्यू को हम लोग x और y कंसीडर करते हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, सॉरी। अब एक एंड है हमारे पास, वो क्या है 4 6, इसको a नाम दे देते हैं 4 6, इसको हम लोग x1 को 4 और y1 को 6 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हमें मालूम करना है उसको हम लोग b का नाम दे देते हैं, और इसको मैं नाम देता हूँ x2 y2। तो इसको हमें खुद से निकालना है। बेटा फिर से समझ लो, हमें मिड पॉइंट गिवन है, हमें एक एंड गिवन है। इससे पहले सवालों में हमें दोनों एंड्स गिवन होते थे, सेंटर निकालना होता था। तो पहले मैं x निकाल कर दिखाता हूँ आपको, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। हमें x गिवन है, सेंटर पॉइंट गिवन है, x गिवन है, मैं इस x की जगह पे 3 रखूंगा, फिर x1 की जगह पे ये x1, ठीक है, इसकी जगह पे मैं 4 रख दूंगा, प्लस x2, क्योंकि हमें मालूम है, मैं इस मालूम नहीं है, हमें मालूम करना है, तो इसकी जगह पे मैं x2 ही रखूंगा और ये नीचे लिख दूंगा 2। अब हमें क्योंकि x2 निकालना है, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऑलराइट, 3 2s are 6, x2 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -6 - 4 इज इक्वल टू, तो x2 आपका आ गया 2, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम लोग y2 निकाल देंगे। y2 के लिए मैं फॉर्मूला रखूंगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की जगह पे क्योंकि हमें y गिवन है, ये देखिए मिला हुआ है, तो दूसरा सेंटर पॉइंट हमारे पास y है, y मिला हुआ है, y1 की जगह पे हम 6 रख देंगे। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे भी आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, 6, y2 की जगह पे हम लोग y2 रखेंगे क्योंकि हमें मालूम करना है, और नीचे आ गया भी सेम उसी तरह से जिस तरह से x मालूम किया है, 2 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, वहां पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 प्लस y2, 4 2s are 8, 6 प्लस y2,
4 इधर प्लस वाला उधर लेके क्या हो जाएगा माइनस y2, तो y2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बना, हमारे पास जो x2 y2 का जो हमारा अदर एंड था, तो हम लिखेंगे अदर एंड इज 2 and 2। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इंतहाई आसान सवाल था और मजेदार ट्रिकी सवाल था। ठीक है, ट्रिकी सवाल मुझे हमेशा मजेदार और आसान लगते हैं क्योंकि उसमें जहन का जोर लगाना पड़ता है, फिर वो यूं ही सोच हो जाता है। आप इन सवालों को सॉल्व करें और कॉन्फिडेंस रहिए कि आपका इस एक्सरसाइज से आराम से ये लोग सवाल आसानी निकल सकते हैं।